Assalamualaikum friends, welcome to my channel Learn English Language with me. Hope you guys are all well. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the bell icon button so that you guys are always connected with my every video. Thank you so much. So today we are going to discuss about English. What is English and why should we learn English? English is a very well known language, but even today many people understand English but do not speak it fluently. English is the most commonly spoken language in the world. Yes, English एक ऐसी ज़बान है जो कि around the world बोली जाती है. Speaking English gives you access to a world of entertainment. इंग्लिश बोलने से हमारे बहुत से काम आसानी हो जाते हैं क्योंकि एक तो हमें बात समझ आती है लोगों की. हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ बेसिकली उर्दू बोली जाती है. उर्दू एक कौमी ज़बान है हमारी. उर्दू भी बहुत अच्छी ज़बान है, लेकिन आज का जो दौर है उसमें इंग्लिश का बोलबाला है. अगर हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, हम पढ़े लिखे तो हैं, हमें इंग्लिश समझ तो आती है, लेकिन हमें बोलनी नहीं आती, जिसकी वजह से हम अच्छी कंपनीज में जॉब नहीं कर सकते, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं कर सकते हैं, कहीं पे इंटरव्यू में नहीं बैठ के दे सकते हैं. हम हेजिटेट होते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती. हम स्किल्स तो सीख लेते हैं लेकिन हम अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई हम इसको इस तरह से कैसे करेंगे. हम हेजिटेट हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम अपनी बात एक अच्छे तरीके से, जो हमने सोचा हुआ होता है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनको हम अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. देयर आर मैनी रीजंस व्हाई वी शुड इंग्लिश लैंग्वेज टू लर्न. बहुत सारी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हमें इंग्लिश सीखना ज़रूर चाहिए. उनमें से कुछ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ. इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. जी हाँ, इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जिससे हम दुनिया में किसी भी जगह पे बातचीत कर सकते हैं, किसी भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं. स्पीकिंग इंग्लिश विल हेल्प अस टू मीट न्यू पीपल. हम अपने दोस्त बना सकते हैं, हम अच्छे जगह बैठ के कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, अपनी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसलिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश सीखना. आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश पे ये प्रेजेंटेशन क्यों बना रही हूँ. मैं इंग्लिश पे इसलिए प्रेजेंटेशन बना रही हूँ कि आप भी आइए और मेरी वीडियोस देखिए और इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कीजिए मेरे साथ. इंग्लिश बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम कहीं पे भी बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. हेजिटेशन का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर अब जॉब्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर हमसे क्वेश्चन हो जाए इंग्लिश में, अगर कोई हमारा इंट्रो भी दे दे तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई उसने पता नहीं ऐसा क्या पूछ लिया है जो कि हम बता नहीं सकते. आई नो इट्स डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, बट यू गाइज स्टे मोटिवेटेड. मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए, मेरी हर वीडियोस देखिए, ताकि रोज़ाना हम कोई ना कोई ऐसे सेंटेंसेस सीख सकें जो हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. जी हाँ, इंग्लिश एक बिजनेस की ज़बान है, एक कॉमर्स की ज़बान है, एक तजारत की ज़बान है. अगर हमें इंग्लिश अच्छी आती होगी तो हम दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, हम नए नए लोगों को हायर कर सकते हैं, हम डिफरेंट लोगों से बातचीत करके उनको अपनी कंपनी का, अपने फर्म का हिस्सा बना सकते हैं. हम दुनिया में कहीं से भी टैलेंटेड लोगों को ढूंढ सकते हैं अपने इंग्लिश को बोलने की वजह से, क्योंकि हम इंग्लिश में अच्छी कॉन्वर्जेशन करके उनको हायर कर सकते हैं, अपनी फर्म का हिस्सा बना सकते हैं. इंग्लिश एक इंतहाई ज़रूरी ज़बान है. ये इस बात को मैंने इसलिए इतना फोकस दे के कहा है कि हमें ये चीज़ सीखनी है. हमने बिल्कुल डरना नहीं है, हमने बिल्कुल बैक नहीं कर जाना कि नहीं हम नहीं करेंगे. हम बैठेंगे, मेरे साथ आए और भी लोगों को लेकर आए कि चलें आए आज हम कुछ नया सीखते हैं. वैसे तो ये ज़बान आती है आप लोगों को, लेकिन ये है कि हम बात नहीं कर सकते. वी कांट स्पीक इंग्लिश इन अ डेली लाइफ. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जो है वो शर्मिंदा होते कि यार मैंने गलत इंग्लिश बोल दी, यार उसने माइंड कर लिया. नहीं, माइंड नहीं हो करना. ठीक है, आपने गलती करी, आज गलती करी, मेरे से भी गलती होती है.
सही मुझसे भी वीडियो बनाने में बहुत हद तक गलतियां हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैक कर जाऊं। इसलिए हमें अगर अच्छा बिजनेस अपना करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करें, इंग्लिश सीखें, ताकि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी टैलेंटेड पीपल को अपने फर्म में, अपने इदारे में, अपने ऑफिस में रख सकें। The third most important point is we can easily travel anywhere in the world। जी हाँ, हम दुनिया में कहीं पे भी जाएं, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है किसी भी दुनिया में जाने से, एयरपोर्ट्स पे, फिर दूसरे मुल्क में जाने से, क्योंकि हमें हर कौमी ज़बान तो नहीं आती, लेकिन एक इंग्लिश ऐसी ज़बान है जो हर मुल्क में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। इस लैंग्वेज को सीखने से हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से हम कहीं पे भी अपने दोस्त बना सकते हैं, किसी भी मुल्क में जाके अपने आप को जो है एक अच्छा पाकिस्तानी प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, हम में भी कॉन्फिडेंस है, हम भी टैलेंटेड हैं, हम अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपनी एक जबान की वजह से, सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश की वजह से हमारे अंदर किस कदर कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। This is the most important point is find more job opportunities। जी हाँ, opportunities। हम बहुत सारी जगह से इंटरव्यू देने जाते हैं, इवन कि मैं खुद भी अगर कहीं इंटरव्यू देने जाऊंगी और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं क्या करूंगी। मुझे काम तो आता है कि जी मुझे जो है एमएस आता है, एमएस ऑफिस आता है, मुझे जो है इंजीनियरिंग के सारे वर्क आते हैं, लेकिन क्या है मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्वर्जेशन नहीं आती, मुझे बात नहीं करनी आती, तो फिर मेरा जो भी मोराल है वो भी सब डाउन हो जाएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। अब मैं क्या उनको जो है एक्सप्लेन करूं कि जी मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। स्किल्स तो बहुत है मेरे पास, लेकिन क्या है कि लैंग्वेज की कमी की वजह से, लैंग्वेज स्किल्स ना होने की वजह से मैं डिमोटिवेट हो गई। अ लॉट ऑफ कंपनीज उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि उनको इंग्लिश आनी चाहिए। वो जो भी बंदा हायर करते हैं, जो भी एम्प्लॉय हायर करते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि बस लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। उसके काम तो बाद में होते हैं, देखे जाते हैं कि भाई इसके पास क्या क्या टैलेंट है, इसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, ये क्या क्या कर सकता है, लेकिन द मेन फर्स्ट थिंग इज इंग्लिश स्पीकिंग। क्या है इंग्लिश स्पीकिंग? भाई हम मुझे ये काम आता है, लेकिन क्या है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं बोलने आती, तो मैं रिजेक्ट हो गई, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बे इंतहा ज़रूरी है। वी नो इट्स हार्ड टू लर्न बट स्टे मोटिवेटेड गाइज। रोज़ाना हम कुछ ना कुछ नया सेंटेंस सीखेंगे, रोज़ाना हम कोई ना कोई कन्वर्जेशन करेंगे। कमेंट्स में अपने सेंटेंसेस बताइए कि जिस सेंटेंस को हम डिस्कस कर सकते हैं, अपने कमेंट करके जो है हम मुझे बताइए कि हम इस चीज़ पे बात कर सकते हैं, इस चीज़ की कन्वर्जेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा कि अगर मुझसे भी कोई गलती हुई तो मैं भी आने वाली अपनी वीडियोस को सुधार सकूं। कल फिर एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।